श्री संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज भगवान साक्षी गोपाल जी को लेकर आज सांबा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम चिच्ची माता के दर्शन किए, जिसके बाद वीरभूमि पार्क में एक विशाल कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और कई लोगों ने महाराज जी से गुरु दीक्षा ली। इस दौरान श्री संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने भक्तों को अपने प्रवचनों से निहाल किया। बता दें, महाराज जी द्वारकापुरी से भगवान साक्षी गोपाल जी को साथ लेकर चार धाम की यात्रा पर निकले हैं। बद्री विशाल भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, साक्षी गोपाल भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगन्नाथ धाम की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। बहुत बहुत सांबा वासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आज सबसे पहले जैसे सांबा की शूरवीरों की धरती पे जैसे ही ठाकुर जी साक्षी गोपाल जी आए और आते ही माता चिच्ची माता जी के पावन पवित्र दर्शन किए ठाकुर जी ने, हम सब लोगों ने बहुत आनंद आया और इतना भव्य स्वागत ठाकुर जी का, साक्षी गोपाल भगवान का, सभी ने अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के सुमन चढ़ाए भगवान के श्री चरणों में। और सच में इन्होंने ऐसा भव्य स्वागत करते हुए ऐसा बताया कि द्वारकाधीश भगवान जब अपने भक्तों के पास जाते हैं तो कैसे स्वागत होता है, ये सांबे वालों ने बढ़ चढ़ करके आज अपनी श्रद्धा के साथ भगवान साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हुए खूब स्वागत किया, खूब जयकारे और खूब जय घोष किया। और आज इसी तरह से ऐसा फिर यहाँ पर आकर के इस जगह पे जहाँ गुरु पूर्णिमा का जैसे महोत्सव मनाया जा रहा है, तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके गुरु पूजा की और बहुत श्रद्धा के साथ जो है ठाकुर जी के दर्शन किए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि भगवान साक्षी गोपाल साक्षात भगवान है, इनको अपनी मनोकामना बोलें। और मैं फिर भी बोलता हूँ कि आप अपने लिए बोलें, जिससे कि किसी का बुरा ना हो, अपने लिए भला करें, अपने लिए बोलें कि भगवान मेरे को क्या चाहिए वो आप बोलें और बढ़ चढ़ करके बोलें, क्योंकि परमात्मा साक्षात भगवान नारायण सुनते हैं। तो ये साक्षी गोपाल बड़े नटखट हैं, ये अपने भक्तों के साथ खूब प्यार से रहते हैं और सुनते हैं, हाजिरी लगाते हैं। तो इसीलिए इस बातों को देखते हुए मैंने सबको यही कहा कि आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएं। सबने अपनी हाजिरी लगाई और अपने विश्वास के साथ भगवान ने खूब जो है आशीर्वाद भी सबको दिया है। और मैं यही कहूँगा कि सांबा की धरती शूरवीरों की धरती है, यहाँ पर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की कोई कमी नहीं है, भक्ति की कोई कमी नहीं। और इसी तरह से यहाँ के लोग श्रद्धालु जो हैं ऐसे सहयोग करते रहते हैं। आज जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भी श्री हनुमान जी का मूर्ति स्थापना होनी है, मंदिर बनना है, उसमें भी वो शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ और उसमें भी लोग सब बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और साक्षी गोपाल जी आए हैं द्वारकापुरी से, साक्षात वहाँ द्वारकाधीश भगवान के मंदिर के साथ में गोमती जी के किनारे, साथ में ही वहाँ पर साक्षी गोपाल जी का दिव्य भव्य मंदिर है। वहाँ से दर्शन जब मैंने किए तो वहाँ के विद्वान पंडित और सभी लोगों ने मिल कर के कहा कि मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ये साक्षात जो हैं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, हर जगह जगह जाकर के दर्शन करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। साक्षी गोपाल भगवान की इच्छा थी और तीर्थ यात्रा करने के लिए ऐसे ही तीर्थ करते करते भारतवर्ष से आज जो है धरती सांबा की धरती में आए और सभी सांबा के भक्तों ने दर्शन किए और पुण्य के भागीदार के साथ साथ भक्ति, श्रद्धा, विश्वास का भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करके भगवान से उन्होंने प्राप्त किया। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। स्वरूप तो वही है, लेकिन इनका नाम है साक्षी गोपाल। तो जैसे साक्षी गोपाल बोला, ऐसे कोई और दो तीन बातें वो सुना रहे थे। सुनाते सुनाते क्या हो रहा है, मैं इनको देख रहा हूँ कि मैं इनको गोदी में लेके और पूरे भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं, 2-3 तीर्थों में इनको मैं स्नान करा रहा हूँ और गोदी में लेके चल रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ, पंडित जी बात कर रहे हैं और मैं अपने ख्याल में इनको यात्रा करा रहा हूँ। तो मैंने पंडित जी से प्रार्थना करी कि भगवान ये यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ करना चाहते हैं और ये मुझे कह रहे हैं कि तू यात्रा करवा। तो पंडित जी ने कहा ऐसा होता नहीं, मंदिर से ऐसे कोई कैसे कहेगा किसी भी मूर्ति को
कि ये मुझे दे दो, मैं यात्रा कराऊंगा। कोई तो कैसे मानेगा, कोई नहीं मान सकता। तो मैंने फिर उनको उधर और बहुत सारे लोग थे, उनसे भी प्रार्थना करी। मैंने कहा ये यात्रा करना चाहते हैं और इन्होंने मुझे कहा है कि मेरे को यात्रा करवाओ, तीर्थ यात्रा कराओ। तो किसी ने ज्यादा ध्यान तो दिया नहीं। ठीक 1.5 महीने के बाद मैं बद्रीनाथ में हूँ और मेरे को फोन करते हैं आप आ जाओ, और आकर के जो ठाकुर जी का वो दिन निश्चित किया गया है कि आप आए और इनको ले जाओ, यात्रा कराओ। तो 1.5 महीने के बाद तो मेरे को एकदम समझ आ नहीं रहा था। मैंने कहा ये हुआ क्या है। फिर उन्होंने बताया कुछ ऐसा कि इन्होंने कोई ऐसी लीला की। हम लोग वहां गए, गंगा दशहरा के दिन उन्होंने सबने मिलके नया स्वरूप जो बनाया हुआ था उसकी स्थापना की, और इनको जो है गोमती गंगा जी में जाके इन्होंने मेरी झोली में, हम लोगों ने, पिंटू जी साथ में थे, एक बच्चा मोनू है वो मेरे साथ में था, तो हम लोग गोमती में ऐसे कपड़ा नीचे पकड़ा और उन्होंने उस कपड़े में नीचे गोमती गंगा में गोदी में हमारे डाला। तब हम लोग इनको लेकर के पूरे तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज माँ भगवती वैष्णो देवी के भी दर्शन हुए और सुकराला माता के भी हुए, बद्रीनाथ भी हुए, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दोबारा करके आए। तो ये सारे तीर्थ कर रहे हैं, सभी तीर्थ कर रहे हैं। और आज पावन पूरी